अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया है, तो सबसे पहले आप वो देखें, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा 2.4 को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद आपने रूट्स का जो सम है वो फाइंड करना है और प्रोडक्ट को फाइंड करना है। उसके बाद आपने ये वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन है, यहाँ से हम ए और बी और सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए की वैल्यू मेरे पास होगी 4, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, और बी की वैल्यू एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगी। ठीक है, तो साथ आपने साइन भी लिखना है, यानी कि -5। ठीक हो गया, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी की वैल्यू होती है, यानी कि 6। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूट्स का क्या करना है, सम को फाइंड करना है। उसको हम ऐसे शो करते हैं, ये हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम को हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास होता है -b ओवर ए, -b ओवर ए। एक माइनस ये है, और b की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लिखना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, और एक माइनस हमारे पास ये है, एक माइनस ये फार्मूले वाली है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ओवर ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी 4 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास s की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी हमने प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि p, ये हमारे पास होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये वैल्यू हमारे पास होती है c ओवर a। ठीक हो गया, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी 6 है, ओवर a की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 होगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास 6/4 होगी। ठीक हो गया, अभी हमने इस वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा तो ऑलरेडी मेरे पास है, बीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस बीटा तो ऑलरेडी है, यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यानी कि ऐसे तरतीब से लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अभी आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, 5/4 है। ठीक है, 5/4। ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड आप इस तरह लिख लें। ठीक है, तो इस तरह मिस्टेक नहीं होगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी 6/4 है, तो यहाँ पर आ गया अभी 5/4, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। 6/4 है तो ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया अभी 5/6 आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 की समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2, तो इक्वेशन सेम है। यहाँ से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को भी फाइंड किया हुआ है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को भी फाइंड किया हुआ है। ये हर क्वेश्चन में आप करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास इस वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास है 6/4 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 8, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम, तो फिर 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर आ गया 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी 9, तो यहाँ पर आ गया अभी 9/4 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो ये हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। ये तो इसका पार्ट नंबर 2, और अभी हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। हम करते हैं पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है ये, आप इस तरह करें। देखें, यहाँ पर भी 1 ओवर अल्फ़ा है, यहाँ पर भी 1 ओवर अल्फ़ा है। आप इस तरह करें, 1 ओवर अल्फ़ा को यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 ओवर बीटा है, यहाँ पर भी 1 ओवर बीटा है, बीटा का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 1 ओवर बीटा भी है, तो आप इस तरह करें, बीटा को भी आप यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक हो गया, तो अभी आप देखें यहाँ से क्या चीज़ बच गई, 1 ओवर, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर था, एक अल्फ़ा बाहर आ गया, एक अल्फ़ा यहाँ से बच गया। ठीक है, तो बीटा बाहर आ गया, प्लस 1 ओवर
ये अल्फ़ा बाहर आ गया, बीटा का स्केयर था तो बीटा बाहर आ गया, यहाँ से एक बीटा बच गया। ठीक हो गया। अभी आप क्या करें, यहाँ से इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, 1/अल्फ़ा बीटा। अभी आप इन दोनों का क्या करें भी, एलसीएम ले लें। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा तो ऑलरेडी है, मुझे चाहिए बीटा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा भी, बीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस बीटा तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा भी, अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट यहाँ से कर दें भी, बंद कर दें। ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई, ये बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए कि आपको मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया भी अल्फ़ा बीटा आ गया। अभी आप सिंपल क्या करें भी, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आ गया 1/अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास क्या है भी 6/4 है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है भी 6/4 है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 6/4 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भी 3/2 आ गया। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है भी 5/4 के इक्वल है। ठीक है, ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियस हमारा जो पार्ट है उसमें मैंने डिवाइड इस तरह लगाया था कि आपको मिस्टेक ना हो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा भी 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी आप इसको देखें मैं कैसे सोल्व करता हूँ। देखें ये ओवर के नीचे ओवर है, ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ये 3/2 है, ऊपर जाके ये 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 5/4 ये डिवाइड है, यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, ये 3/2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मेरे पास आ गया भी 20 आ गया। ठीक है, ओवर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 36 आ गया। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भी 10 ओवर यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भी 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भी 9, तो ये इक्वल आ गया 5/9 के। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। ये वैल्यू को हमने क्या करना है अभी, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा अभी, अल्फ़ा बीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे चाहिए अल्फ़ा। जब अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फ़ा तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे चाहिए बीटा। जब मैं बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बीटा क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरे पास फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी आएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। ये आपने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये माइनस ए बी को आप मिड में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास 2.4 है इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया। ठीक है, इसको बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर को आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने देखना है कि मैं ये वैल्यूज़ को यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को यहाँ पर कैसे पुट करता हूँ और मैं कैसे इसको सेट करने के बाद मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। ये मेन चीज़ जो है ये आपने समझनी है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है। जैसा कि 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड करना था,
तो वो मैंने कैसे की थी, सबसे पहले आप वो देखें कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी देखें यहाँ पर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पे +2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ, +2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ और -2 अल्फ़ा बीटा कर दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। यानी जितने मैंने प्लस किए हैं उतने ही मैंने माइनस कर दिए हैं, ठीक है। तो साथ में हमारे पास क्या आ गया, भी माइनस अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये मैंने -2 अल्फ़ा बीटा कर दिया, ये प्लस कर दिया, साथ ही मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू साथ आ गई, यही वैल्यू जो है यही मैंने लिखी है, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने क्या यहाँ पर ऐड किया है, +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा। वो क्यों किया है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओवर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ पर आ गया अभी अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। देखें अगर मैं इसको ओपन करूं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा फार्मूला के +2 फार्मूला के अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज करके लिख दिया। अभी देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है ना, तो यहाँ पे मैं पुट करके इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -3 अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, ओवर यहाँ पर आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अभी आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/4 है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 5/4 आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी 5/4 है। तो यहाँ पर आ गया 5/4 का मेरे पास स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी 3/2 है। तो यहाँ पर आ गया 3/2 आ गया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3/2 है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अभी 3/2 आ गया, ठीक है। एक इक्वल आ गया हमारे पास 5/4। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया अभी -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, अभी 9 हो गया। तो यहाँ पर आ गया अभी मेरे पास 9/2 आ गया, ठीक हो गया। ओवर ये 3/2 है ना, तो इसको मैं ऊपर ले जाके 3/2 ऊपर जाके 2/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 2/3 आ गया, ठीक है। तो आगे इसको हम मज़ीद सोल्व करते हैं। हम इसका ले लेते हैं एल्शियम लेने के बाद आगे हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/4। जब हम इसका एल्शियम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अभी 16 तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अभी 25 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। -2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72। तो यहाँ पर आ गया अभी 72 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया अभी 2/3 आ गया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर आ गया 5/4, 25 -72 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है -47/16 मल्टीप्लाई 2/3 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5/4 मल्टीप्लाई -47/16 मल्टीप्लाई 2/3 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया जी। 2 1 टाइम, 2 8 टाइम, ठीक हो गया। अभी -47 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है -235 ओवर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है अभी 96 आ जाता है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है LX² + MX + N, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास है α³ β² + α² β³ है, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या करनी है,
फाइंड करनी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सोल्व किया है, सेम वही मेथड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, एल है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, एम है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, एन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं रूट्स का। तो सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है एम है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, एल है। ठीक हो गया। तो अभी हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है अभी, हमारे पास एन है, ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, एल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या करना है, ये वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा क्यूब है, यहाँ पर अल्फ़ा स्केयर है, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा स्केयर को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर बीटा स्केयर है, यहाँ पर बीटा क्यूब है, तो यहाँ से मैं बीटा स्केयर को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, अल्फ़ा क्यूब था, अल्फ़ा स्केयर बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया भी अल्फ़ा, बीटा स्केयर तो बाहर आ गया, प्लस अल्फ़ा स्केयर भी बाहर आ गया, बीटा क्यूब था, बीटा स्केयर बाहर आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया अभी, बीटा बच गया। तो अभी आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा अभी अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर आप लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अभी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, एन ओवर एल है, तो यहाँ पर आ गया अभी एन ओवर एल का स्केयर आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, माइनस एम ओवर एल आ गया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एन स्केयर आ गया ओवर एल स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई माइनस एम ओवर एल आ गया। ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एम एन का स्केयर ओवर एल स्केयर है, यहाँ पर एल है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी एल का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। वो हमारे पास है 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर है। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी की हुई है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका एलशियम। तो ये एलशियम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। ठीक है। अल्फ़ा स्केयर मेरे पास है, मुझे चाहिए बीटा स्केयर। तो बीटा स्केयर को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बीटा स्केयर आ जाएगा, प्लस बीटा स्केयर ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। ठीक है। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्केयर मैंने पहले लिख लिया प्लस बीटा स्केयर मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है, एक तरतीब से। ओवर यहाँ पर मेरे पास आ गया अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। अभी जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। यहाँ पे मैंने +2 अल्फ़ा बीटा कर दिया और -2 अल्फ़ा बीटा कर दिया। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, जितने मैंने प्लस किए हैं उतने मैंने माइनस कर दिए हैं। वो क्यों किए हैं, क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने ये फार्मूला बनाने के लिए इसको मैंने ऐसे किया है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, इसका मैं होल स्केयर ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है। तो अभी आप गौर करें, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर। ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन है, इसको मैं क्लोज करके ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्केयर। ठीक है। अभी आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास इसका फाइनल
रिजल्ट आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा -m/l, ठीक है। इसका मेरे पास क्या आ गया, अभी स्केयर आ गया, ठीक है। -2 फार्मूला के ये वाले, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास है n/l है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा n/l आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2n/l ही आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ओवर, अभी देखें ये अल्फ़ा बीटा है तो ये मेरे पास है n/l है, तो यहाँ पर n/l का क्या आ जाएगा, अभी स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो माइनस ये ऊपर स्केयर है, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा m² ओवर l स्केयर, -2n/l आ गया, ओवर यहाँ पर मेरे पास आ गया अभी n² ओवर l स्केयर आ गया, ठीक है। अभी मैं इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अभी l², इसका एलसीएम आ जाएगा। तो l² तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अभी m² माइनस l है, यहाँ पर l² है, तो मुझे एक l और चाहिए। जब मैं l को 2n से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर -2n/l आ जाएगा, ठीक हो गया। ये ओवर है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ये यहाँ पर n² ओवर l² है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, l² ओवर n² हो जाएगा, ठीक है। तो ये l² से ये l² यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, m² -2nl ओवर n², ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स 1/n² इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m² -2nl आ जाएगा, ठीक है। ये n² को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो एक तो इसका आंसर ये है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से इसको मैं रेस कर देता हूँ, आप इसको लिख लें 1/n² लिख लें, ठीक है। इस तरह इसको आप बाहर निकाल लें, फिर आप इस तरह ये ब्रैकेट में बंद कर दें और ये इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। ये आंसर भी इसका ठीक है, दोनों तरह आप इसको लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 2.4 कंप्लीट हो गई है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। इसके अलावा आपने 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन देखना हो, आप सर्च में लिखें क्वेश्चन, साथ आप लिखें रऊफ भाई एकेडमी, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएँ, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।